तो जब आवाम के दरमियान में आता हूं तो अपनी तकलीफ को आपके सामने बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस किसी समाज का नेता है उस समाज की इज्जत की जाती है। अगर कोई ब्राह्मण समाज का है तो उसका नेता है, अगर कोई ठाकुर है तो कहेगा कि योगी ठाकुर है हमारा नेता है, अगर कोई यादव है तो कहेगा अखिलेश हमारा है, अगर कोई दलित है उसमें जाटव है तो कहेगा कि बहन जी है हमारी नेता, और अगर कोई कुर्मी होगा तो कहेगा कि अनुप्रिया हमारी बहन हमारी नेता है, कोई आगरे का बागेल होगा तो कहेगा कि वो हमारा नेता है। बताओ, अपने दिल पर हाथ रख के मैं तुमको अल्लाह का वास्ता देता हूं, तुम्हारा नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? नहीं, आपका नेता उत्तर प्रदेश में कौन है बताओ? कोई तुम्हारा नेता है मुसलमानों का? नहीं, दिल पे हाथ रखकर पूछो, अपने आप से सवाल करो। जब सब समाज ने अपना अपना नेता बना लिया, अपने अपना पावर बना लिया, 19% मुसलमान उत्तर प्रदेश में, एक किसी को नेता बनाया आपने। ये मुझसे मत कहो, ये अपने आप से कहकर दिलासा मत दो कि नहीं ये पार्टियां किसी को नेता बनाने नहीं देती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो जमहूरियत है, भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप नेता बने, और अगर ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां अगर आपको नेता नहीं बनाना चाहती है तो क्या आप खामोश बैठ जाएंगे? क्या आप आगे बढ़कर अपना हक हासिल नहीं कर सकते? मैं आपको बताने आया हूं कि असदुद्दीन ओवैसी यहां पर अपनी मकबूलियत के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश को इसलिए आया है, आता रहेगा इंशाअल्लाह ताला, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा उस वक्त तक आता रहूंगा, उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक अल्लाह मेरे जिस्म में एक सांस को बाकी रखेगा। मैं अपने मरने से पहले, अल्लाह मुझे बुलाने से पहले, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर एक नहीं बल्कि 100 नेता बने जो आपकी आवाज बन सके। सुनिए, कानपुर के पार्लियामेंट के इलेक्शन में कौन जीता? यहां से कौन जीता? सांसद कौन सी पार्टी का है? डरिए मत, जोर से बोलिए। क्या आपने उसको वोट दिया? क्या आप किसी को जानते कानपुर में मुसलमान ने वोट दिया? क्या आप किसी उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान को जानते जिसने मोदी और योगी को वोट दिया? फिर कैसे जीता? कैसे जीता? फिर कैसे जीता बताइए ना, कैसे जीता? किसने जिताया? अब हम ये सवाल करते हैं तो इनके पास जवाब नहीं रहता। यानी मुस्लिम वोट की बात आएगी, तुम हमको छोड़कर नहीं जाना, तुम हमारे घर के नौकर हो, गुलाम हो, कैदी हो, तुम अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचना, हम तुम्हारे आका हैं, हम सोचेंगे। मगर जहां पर हमारे हिंदू भाइयों के वोट का मामला आएगा, हमारे ब्राह्मण भाइयों के वोट का मामला आएगा, यादव भाइयों के वोट का मामला आएगा, ठाकुरों के वोट का मामला आएगा, जाट के वोट का मामला आएगा और अदर बैकवर्ड क्लास के वोट का मामला आएगा, सब खामोश बैठे रहेंगे। वो नहीं कहते ये बात। आप मेरी बात को याद रखना, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा लोग आएंगे जिसको मैं दल्ले कहता हूं, वो दल्ले आएंगे तुम्हारे दरमियान में जिन्होंने अपना जमीर बेच चुके हैं, और मैं इन दल्लों से कहा आओ मेरे से मुकाबला करो, बहस करो, तुम 10 मिनट नहीं कर सकते मेरे सामने। कहा था ना, यूपी को ये 2 लड़के पसंद है, बहे गए, 300 बीजेपी जीत गई। फिर आपने 2 साल के बाद पार्लियामेंट में बहन जी के साथ अलायंस किया, आप नहीं जीत पाए। अब हम जब आ रहे हैं, अच्छा मंजलिस क्या करती है, हम सिर्फ भारत के पार्लियामेंट के इलेक्शन में 3 सीट लड़े, एक हैदराबाद,
हैदराबाद की आवाम को लाखों सलाम, हमने बीजेपी को फिर से हराया। नरेंद्र मोदी आकर मेरे खिलाफ कैंपेन किए, आपके मुख्यमंत्री को भी लाया गया था, बाबा भी आए थे, फिर ये राहुल गांधी भी आए थे, चार मीनार के दामन में जलसा किए। कांग्रेसी कह रहे थे कि हमको जलसा करने नहीं देगी मजलिस, हमने कहा करो चार मीनार के दामन में। हमारे लोकल डीसीपी साहब बोले कि सर आपको कोई एतराज नहीं है। बोले हम क्यों एतराज है, कोई कहीं पे कर सकता। जलसा किए, मीडिया के लोग आकर पूछे कि इनका जलसा हुआ, मैंने कहा हाँ ये चार मीनार हमारे अब्बा की इमारत है, अब्बा के सामने आई है। कुछ नहीं चला, हार गए। अरे हर चीज की जिम्मेदारी मजलिस पर डाल दो, क्योंकि लोग जानते हैं कि जिस दिन भारत का मुसलमान इन बातों को समझ जाएगा कि मेरे वोट की कोई कीमत नहीं है और मेरे वोट से मोदी बीजेपी नहीं जीत रही है, मैं अपने वोट का सही इस्तेमाल जब करूंगा, जब अपने पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करूंगा, जब हम मुत्तहिद रहेंगे, आपके दिलो दिमाग में शुकूक और शुबात होंगे। अरे नहीं, इसको वोट देंगे तो क्या होगा। मेरे भाई, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जिंदगी में एक मर्तबा कभी अपने आप के लिए वोट देकर देखो। तुमने परसों इन तमाम को वोट दिया, क्या हासिल हुआ तुमको बताओ। तुमने आज हम तमाम ने सुना कि अतीक साहब की अहलिया हमारी बहन है, उस बहन अपने शौहर का खत पढ़कर सुना रही थी तो जज्बात से मगलूब हो गई। 5 साल से अपने शौहर को नहीं देख पाती, बच्चे अपनी बाप की मोहब्बत से महरूम, घरों को डिमोलिश कर दिया गया। आजम खान जेल में है, बकरी चोरी के केस में केस बुक हो जाता है। मुख्तार जेल में है और उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, अंडर ट्रायल है। उत्तर प्रदेश में 5 साल और 15 साल के दरमियान में जो बच्चे स्कूल को नहीं जाते, 60% मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में अगर ग्रेजुएट सबसे कम निकलते हैं तो मुसलमानों के 2%। बताओ फिर कब उठोगे आप, कब उठोगे आप बताओ। तुम्हारा खून चूसा जा रहा है, तुम्हारे तरक्की के राहों को खत्म कर दिया गया, तुम और नीचे नहीं जा सकते। अब तुम समंदर की तह पर आ चुके हो, अब यहां से उठना है, आपको उठना है और ऐसे उठोगे इंशाअल्लाह ताला जैसा अल्लाह के हुक्म पर जो सूरज निकलता है। ये बादल छटाइए, तुम मेरी बात को याद रखो, इंशाअल्लाह ताला सूरज निकलेगा, सूरज की किरणें चमकाएंगी आपको और जब धूप आएगी तो दुनिया समझेगी कि हाँ, जिसको हमने 60 साल झूठ और धोखा देकर दबा कर रखा, आज वो बाशऊर हो चुका है, आज वो अपने हक को पहचान चुका है, आज वो उठ चुका है। याद रखो, अगर आज आप नहीं उठेंगे तो नुकसान किसका होगा। नुकसान समाजवादी का नहीं होगा, नुकसान बीजेपी का नहीं होगा, नुकसान कांग्रेस का भी नहीं होगा, नुकसान हमारा होगा। मैं नौजवानों से, उनके बड़ों से अपील कर रहा हूं कि आपने अपनी जवानी को लुटा दिया इन तमाम लोगों के लिए, खुदा के लिए इन बच्चों की जवानी को मत लुटने दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।